ये तकरीबन आधा किलो के लगभग गोश्त है और मैंने इसका पुलाव बनाना है तो 3 पाव चावल है, आधा किलो गोश्त। इसमें एक हड्डी है, बाकी सारी बोटियाँ और ये थोड़ी सी चिकनाई। सबसे पहले ना इसमें पानी डाल के और इसको उबलने रखेंगे। इसमें जो झाग वगैरह आएगा ना, स्कम, ब्लड का जो आएगा, खून आएगा, तो वो उतार देना। उसके बाद इसमें चीज़ें डालनी हैं। इस तरह ये सारा ना खून ऊपर आ जाता है, ये निकाल देना है, फिर बाकी चीज़ें डालनी है। ये एक प्याज, ये लहसुन और ये तेज़पात, और अब डालते हैं सौंफ, धनिया। ये तकरीबन 2 चम्मच से ज़्यादा, टेबलस्पून ज़्यादा धनिया है, 3 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून मैंने सौंफ ली है। और इसको अब हम धो लेंगे। धो के हमने इसकी पोटली बनानी है। दालचीनी, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जवित्री, लौंगे, काली मिर्चें। नमक, 2 चमची नमक। घर में गरम मसाला बनाने के लिए ना बिल्कुल सादी सी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये सफ़ेद ज़ीरा है, इसको बढ़ा सकते हैं। और ये कबाब चीनी है, ये काली मिर्चों जैसी होती है। ये थोड़ी सी कबाब चीनी, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, इसके बीज निकालने, इसके छिलके नहीं डालने, लौंगे, ये सब्ज़ इलायची, दालचीनी और सफ़ेद ज़ीरा, और ये जो है ना तेज़पात के पत्ते 2-3, बस ज़्यादा नहीं, ये डालने। और इनके बीज निकालने हैं। पहले इनको ना हमने हल्की आंच पे या तो भून लेना है, ड्राई रोस्ट जिसको कहते हैं, हल्की आंच से सेकना है, बस जले ना। और या फिर इसको धूप में रख दें तो ये पीसने में आसान होगा, बारीक पाउडर बन जाएगा। इसके साथ ना छोटी इलायची के साथ ना ये थोड़े से जवत्री भी डालनी है। और ये थोड़ा सा इसका ना ये चौथाई हिस्सा, सिर्फ ये है नटमेग या जायफल, इसका चौथाई हिस्सा डालना है और इन सबको पीसना है। फिर मखनी तो तैयार हो रही है ना, तो जब वो तैयार हो जाएगी तो उससे भूनने के लिए एक प्याज मैंने फ्राई करनी है, ये लहसुन इतना और इतना अदरक। प्याज फ्राई करके गोश्त फ्राई करेंगे, फिर लहसुन अदरक डाल के भूनेंगे। पुलाव में डालने के लिए ना ये मैंने 6 इलायचियाँ ली हैं। 6 की जगह 16 भी ले लें, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये आपके अपने ऊपर है। इसके ना खुशबू से पुलाव की खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। तो पहले मैं इसको कूट के अलग निकाल लूँगी। कूटने से दाने टूट जाएंगे ना, तो इसका खुशबू ज़्यादा निकलेगी। ये अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल के, तो ये कूटने में ज़रा आसान होगा, इसको कूट लेना है। ये हमने पुलाव के लिए, इसमें मैंने इलायची कूटी थी ना, तो इसी में, तो ये पुलाव के लिए। अब ये मैंने ऑयल गरम कर लिया, इसमें ये प्याज फ्राई करनी है और गोल्डन फ्राई करके, और थोड़ी सी बाहर निकाल लेनी है, थोड़ी सी अंदर रहने देनी है। ये प्याज ब्राउन होने लगी है। अब इसमें ना गोश्त डाल देना और गोश्त डाल के तलेंगे। अब ये ना गोश्त देखें अच्छी तरह तला गया, प्याज भी ब्राउन हो गई और ये भी। अब इसमें डालना है लहसुन अदरक और फिर तलना है इसको। अब ये लहसुन अदरक डाल दिया मैंने। अब इसके साथ भूनना है ये इलायचियाँ, ये डाल दें। मोटा पिसा हुआ ये गरम मसाला ये डाल दिया।
थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल दी और नमक हल्दी जायका डाल दिया। एक टीस्पून चीनी डाल दी। अब इसमें यखनी डाल, यखनी को उबाल आ जाएगा तो फिर चावल डालेंगे। यखनी तैयार हो गई है। अब इसमें डालना है ये चावल। अब पानी देख लेना कितना रखना है, एक उंगल यानी एक पोर से कम रखना होता है। एक ढक्कन ये ढक्कन मैंने एक सिरके का डाला था इसमें। जी ये तैयार हो जाएगा ना, तो ये मैंने ज़रा सा लिया जर्दे का रंग और ये डाला है अरके गुलाब और डालना है मैंने इसमें एसेंस केवड़ी का। इसमें ना रंग डालना है ये, बस ज़्यादा नहीं, एक तरफ ज़्यादा नहीं, और इसे दम लगाना है।